अब देखो ये हमारे पास ये सवाल दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि सबसे पहले एल एम, ये हमारे पास जो एल एम है ये किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, एक ये दे रखा है। और फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमें, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ये समांतर है, एन एल समांतर है बी सी के, ये दे रखी है हमें दूसरी कंडीशन। तो अभी दो कंडीशन दे रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला। तो ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो हमें हमें क्या दे रखा है, तो दिया है, क्या दिया है, एल एम समांतर है किसके, सी बी के। तो इससे अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये और ये वाला त्रिभुज, यानी कि एल एम समांतर है ये और ये समांतर है। तो ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा हमारा ए एल अपॉन एल सी, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास पहली कंडीशन बनेगी। फिर अब हमें दूसरा क्या दे रखा है, फिर हमें दूसरा दे रखा है ये और ये समांतर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, एल एन समांतर है सी डी के। तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी बराबर होगा ये ए एन अपॉन एन डी के। तो ये हो गया समीकरण दो। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें इसमें दोनों में कौन चीज़ें बराबर दिख रही हैं, ए एल इसमें भी है, ए एल इसमें भी है और ए एल इसमें भी है। तो ये इसमें इसके बराबर ये है और इसमें इसके बराबर ये है। तो यानी कि ये और ये भी तो समान ही होंगे। तो यानी ये और ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए एल के बराबर है। तो दोनों जगह ए एल बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे। तो अतः तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हमें प्राप्त होता है, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए एम बराबर ए एम अपॉन एम बी बराबर है ए एन अपॉन एन डी के। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें चाहिए क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी कहाँ से, ए बी हमें कैसे मिलेगा, ए बी हमें कैसे मिल रहा है, ए बी बराबर क्या है यहाँ पे, ये ए बी बराबर है ए एम प्लस एम बी, ये है ना ए बी बराबर। तो अगर हमारे पास ए बी बराबर ये है और दूसरा है, हमें क्या चाहिए, ए डी भी चाहिए ना, ए बी है ए डी भी चाहिए। तो ए डी बराबर क्या है हमारे पास, ए डी बराबर है हमारे पास ए एन प्लस एन डी, ये है ना। तो अब हमें इसे बनाना है। अगर हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए एम, हमें ए एम तो ये है, हमें एम बी भी चाहिए। अगर हम इसे प्लस वन से दोनों तरफ जोड़ेंगे तो अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब देखो इसमें हमें ए एम भी चाहिए ना, ए एम तो है हमारे पास और हमें इसे बचाना भी है। तो अगर हम सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे प्लस वन ही जोड़ देते दोनों तरफ, तो इसमें हमें क्या दिख रहा था, ये तो हो जाता क्या, ये हो जाता है ए एम, ये क्या हो जाता है, ये इधर गुणा होता है तो ये हो जाता है एम बी अपॉन एम बी प्लस ए एम हो जाता और नीचे बचता है एम बी, मगर एम बी तो हमें चाहिए ही नहीं। फिर ये क्या बनता, ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। तो ये तो क्या हो जा रहा था, ये तो हमारा भले ये हमारा ए भी तो बन जा रहा था, मगर ये नीचे हमें ये नीचे एम बी बच रहा था, एम बी। तो एम बी तो हमें चाहिए नहीं इसमें। तो हमने क्या करना है इसमें, इधर ऐसे ही क्या चल, इधर एन डी बन रहा था और ये क्या बन रहा था, ए एन, ए डी। तो ए डी तो हमें चाहिए मगर एम एन डी तो होना चाहिए, एन डी नहीं चाहिए। तो क्या किया हमने इसे, सबसे पहले हमने इसे हमें इसे उल्टे, मतलब इसका उल्टा रूप लिख देंगे। उल्टा रूप यानी कि इसे हम एम बी को ऊपर लिख देंगे, ए एम को नीचे ले आएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, हमने कैसे कर दिया, एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी सेम वैल्यू है। क्योंकि अगर ये हमारे पास एक 1/2 होता है और 1/2 होता है बराबर में
तो अगर हम 2 बराबर 2/1 और 2/1 भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम ऐसे इसे कैसे समझेंगे, A/B बराबर होगा C/D। अगर हम इसे B/A बराबर D/C भी कर दे, दोनों तरफ के बदलेंगे, अगर हार हार इधर के भी बदलेंगे तो दोनों तरफ के, अगर अंश यहाँ का नीचे जाएगा तो इधर का भी अंश जाएगा, तो यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। क्यों कर दिया, इससे हमें क्या मिलेगा, AM हमारा कट नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 से जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, हमने क्या यहाँ पे कर दिया, इधर भी M1 जोड़ दिया और इधर भी 1 जोड़ दिया। तो ये जोड़ा हमने, तो ये हो जाएगा AM प्लस MB अपॉन AM बराबर हो जाएगा ND प्लस AN अपॉन AN। तो हमें क्या दिख रहा है, ये तो क्या है हमारे पास, AB तो है, ये AM भी है, MB भी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास AB, और ये क्या बन जाएगा AM, और फिर ये क्या है AN भी है, ND भी है, तो ये क्या बन जाएगा AD बन जाएगा हमारे पास, और ये नीचे हो जाएगा AN। अब हमें किस रूप में लिखना है, फिर हम वही कर देंगे। हमें AM ऊपर चाहिए तो AM को ऊपर लिख दिया और AB को नीचे रहने दिया, AB को नीचे लिख दिया मतलब, और AN ये फिर यहाँ से अगर हम इसे ऊपर ले आए तो इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, ये यहाँ पे अल्टी पल्टी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा AN अपॉन AD, और जो कि हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था हमें, तो ये हो गया। इन सवाल में क्या करते हैं कि जब सवाल में जो ये हमें जैसे कंडीशन दे रही है, दो कंडीशन, तो इन 2 कंडीशन से हमारे पास अब क्या बन रहा है ये देखना है। फिर जो बन रहा होगा वो उनके आपस में तुलना करके देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल बनेगा आगे। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। तो अब ये था, ये कितना था, AD बराबर था हमारा, ये था हमारे पास इसका, इसे समानुपातिक, इसे कौन सी प्रमेय बोलते हैं, इसे बोलते हैं समानुपातिक प्रमेय। ये जो यहाँ पे क्या समानुपातिक प्रमेय लगी, ये लिख देना है यहाँ पे समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय, और फिर यहाँ पे भी यही लगी समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय। अब देखो ये चौथा सवाल है, तो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास, हमें दे रखा है कि सबसे पहले DE का है हमारे पास, ये और ये समांतर है, ये 2 रेखाएं, ये DE और ये AE समांतर है AC। तो अब इस पे फिर हम समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे इस पे। तो अगर सबसे पहले क्या है हमारे पास, वही जैसे पुराने वाले सवाल में किया था, तो दिया है, क्या दिया है DE समानुपातिक होगा AC के, ये दिया है। तो अतः इसलिए क्या होगा हमारे पास, इस पे समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे हम। तो समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे अगर हम इस पे, तो यहाँ पे लिख देंगे समानुपातिक प्रमेय यूज करने पर, समानुपातिक प्रमेय। तो समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे, ये और ये हमारे पास ये आ रही है ना त्रिभुज, ये आ रहा है और ये बीच में ये है, तो ये तो है हमारे पास AC, और ये हमारे पास DE। तो अब क्या हो जाएगा, ये BD अपॉन DA, तो ये जाएगा BD अपॉन DA बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, BE अपॉन EC, ये हो जाएगा। ये हो गया समीकरण। अब हमें दूसरी क्या दिया है, दूसरे कंडीशन में फिर दिया है हमें DF, ये दे रखा हमें DF समानुपात है AE। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास किसकी बात कर रहा है, ये DF का है ये और ये, तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा। अब हम इस पे लगाएंगे समानुपातिक, ये वाले पे। तो समानुपातिक प्रमेय प्रयोग करने पर, समानुपातिक प्रमेय, अब हमने जैसे समानुपातिक प्रमेय लगाया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से BD अपॉन BD अपॉन DA,
बराबर क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखो ये हमारे पास ये होगी समीकरण 2। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, अब हम तुलना कर देंगे समीकरण 1 व 2 की। समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, ये और ये आपस में क्या है कॉमन है, तो ये और ये भी तो कॉमन ही होंगे आपस में। कॉमन की मतलब ये और ये एक समान है जो कि इसके बराबर है, तो ये और ये भी तो बराबर ही होंगे क्योंकि ये इसके बराबर है यहाँ पे और यहाँ पे ये इसलिए बराबर, तो ये और ये भी बराबर होने पड़ेंगे इन्हें। तो ये है हमारे पास, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा हमारे पास बी एफ अपॉन एफ ई। देखो तो ये सिद्ध करना था इसने, अब इसी रूप में लिख दो, तो ये इधर लिया आओ, तो ये क्या कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना हमसे बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।